स्नेहा उसको जो है यूपी में वो जा करके पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद जो है वहाँ पे उसको मार दिया गया। क्या कहिएगा मैडम? देखिए, यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा हाथरस कांड जो हुआ था, उसमें किस तरीके से बच्ची का बलात्कार, हत्या, और उससे भी जघन्य तो देखिए कि बच्ची के लाश को दिन दहाड़े जला दिया गया। और यूपी में क्राइम का तो कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे अगर आप क्राइम ग्राफ निकाल के देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही आप देख लें ना। अगर हम कहेंगे तो लगेगा कि विपक्षी बोल रहे हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं पे प्रहार हुआ है तो वो बच्चियाँ हैं, दलित हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो लगभग हर जगह खराब है। तो ये तो योगी जी का, राज्य का जो दुर्दशा योगी जी ने किया है, वो सब देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि बच्ची सुसाइड करी है। नहीं, यूपी पुलिस कुछ भी कह सकती है। आपने देखा होगा कि वहाँ हाजत में एक टोटी पे लटक कर के मृत्यु हो गई। एक मतलब हाजत में बंद थे किसी की, मतलब टोटी सोचिए वो नल कितना छोटा होता है, और उससे भी आपको मतलब आत्महत्या कर लिया उसने। तो यूपी पुलिस है ना, वो अभी अंडर प्रेशर करके चल रही है। सरकार जो कहेगी वही यूपी पुलिस कह रही है, और ऐसी चीज़ों को भी वो जायज़ ठहरा दे रही है कि हाँ भाई, ऐसे भी हत्या हो सकती है, ऐसे भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु को आत्महत्या करार दे रहे हैं। तो ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए यूपी पुलिस इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन हम सब जान रहे हैं, बिहार की और देश की पूरी जनता जान रही है कि सबसे ज़्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम है तो वो यूपी में है, और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस के संरक्षण में वहाँ के अपराधी जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अगर बच्ची सुसाइड ही करी थी तो आनंद फानन में पुलिस को लाश जो है मतलब जला दिया। तो यही तो मैं कह रही हूँ, हाथरस उसके में भी मैंने यही परिजन हुआ को था। क्यों नहीं सौंपा अगर सुसाइड ही करी थी तो? हाथरस कांड के दौरान भी यही हुआ था कि किसी तरीके से भी जांच को अवरोध भी किया उन्होंने, और जांच करने के बाद सच्चाई सामने ना आ जाए ये भी उनका डर था, जिसके कारण कि दिन दहाड़े उनकी लाश को जलाया गया। और अभी भी जो घटना उन्होंने किया है, उसी हाथरस कांड को इन्होंने दोहराने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यूपी के लोग और यूपी की पुलिस जिस तरह के, यूपी के लोगों का तो पुलिस के प्रति विश्वास तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अभी जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मुझे लगता है ये निहायत ही अफसोसजनक है और शर्मनाक भी है कि इस तरीके से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, और उनकी मृत्यु और उनकी हत्या के बाद उनकी लाशों को भी आनन फानन में जला दिया जा रहा है। कुशवाहा समाज की वो बच्ची थी, बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता हैं, हालांकि अभी बिहार में मंत्री भी बन बैठे हैं। उन लोगों का दावा था कि कोई भी कुशवाहा समाज पे अगर एक खरोच भी आता है तो उसको ये कर देंगे, तो लेकिन इसके बाद तो कोई संज्ञान भी लेने को तैयार नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी तो उसी समाज से आते हैं, कहाँ चले गए? भाजपा में इतने सारे कुशवाहा नेता भरे पड़े हुए हैं, जदयू में इतने सारे कुशवाहा नेता हैं, तो खरोच तो छोड़ दीजिए ना, मार करके तो हत्या कर दिया गया उसको। तो कहाँ है वो? कहाँ उनके? मैंने तो नहीं सुना कि किसी एक व्यक्ति ने भी जा करके वहाँ पे सांत्वना देने का भी काम किया हो। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीर की गुलामी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रख दी है, और जिनका ज़मीर ही गुलाम हो जाए तो फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं है इनके लिए। लेकिन दुखद है, अफसोसजनक। सारिका जी, सुभाष यादव ने लालू यादव की बची हुई इज्जत को तार तार करते हुए तेजस्वी का जो घोड़ा दौड़ रहा था उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की है। ये गलतफहमी है, और मुझे लगता है कि तार तार करने की सुभाष जी की वो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी वो